अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे। ये सोशल साइंसेज में है और काफ़ी इसमें हम डिबेटिंग बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब भी दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि जो कोई भी आइटम उन्हें दिखाई जाती है कि इसकी गारंटी क्या है, इसकी वारंटी क्या है, कितने साल चलेगी, इसके फीचर क्या है, इसकी स्पेसिफिकली गारंटी क्या है। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जब हम चीज़ों के हवाले से कोई भी चीज़ खरीदने लगते हैं तो हम गारंटी मांगते हैं। तो जब हम किसी से रिश्ता करते हैं या किसी इंसान से कोई डीलिंग करते हैं, तब हम गारंटी क्यों नहीं मांगते हैं। मीन्स कि आपसे किसी ने, आपके दोस्त ने कुछ पैसे मांगे आपसे, तो आपने उसे पैसे दिए और उससे ये कोई आपने स्टाम्प पेपर पे लिखवाया नहीं है, ना कोई कमिटमेंट उससे की है कि हाँ इसकी गारंटी क्या है कि आप मुझे वापस करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, आप किस बिहाफ पे फिर उसे पैसे दे देते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो एक थ्योरी हमारी नज़र में इस पहलू में आती है। एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं जजमेंटल एनालिसिस। तो वो आपका टोटली साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि आपकी साइकी जो है ना, उसमें एक फीचर है जजमेंट का, कि आप चीज़ों को जज कर सकते हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस से। आप चीज़ों को देख सकते हैं, इंसानों को जज कर सकते हैं, फेस रीडिंग होती है, वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो आपका ये जजमेंटल एनालिसिस जो है वो काम करता है कि यार ये बंदा जो है ना ठीक है, रिलायबल है, ये मुझे वापस कर देगा। वो कैसे आती है, ये जितने आप एक्सपीरियंस ज़्यादा करते हैं, लोगों के साथ डील करते हैं, तो आपको ये एनालिसिस हो जाता है कि आप फेस रीडिंग कर लेते हैं कि ये मुझे दाव तो नहीं लगा रहा है, बल्कि ये मेरे साथ मुखलस है, ये मुझे वापस कर देगा। इस तरह कोई आपसे मांगता है पैसे, फकीर खड़े होते हैं बाजारों में, अक्सर सड़कों पे, तो उसमें ये एनालिसिस करना कि कौन सा बंदा है जिसको एक्चुअल जरूरत है, जो मजबूर है, और कौन सा बंदा है जो प्रोफेशनल फकीर है, तो वो भी आपको उसकी फेस रीडिंग से ही पता चलता है। आप अपने जितने जितने आप लोगों को मिलेंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा वाकई मजबूर है और ये बंदा प्रोफेशनल है। आप इसको आसानी से कैटेगराइज कर सकेंगे। और ये चीज़ें जो हैं ये टाइम टेकिंग होती हैं, ये टाइम लेती हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं, फिर जाके बंदा इस काबिल होता है कि बंदा एनालिसिस कर पाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि मेरे सामने से बंदा गुजर जाए तो मैं उसे बता सकता हूँ कि इसकी साइकोलॉजी कैसी है, ये कैसा सोचता है। वो कैसे होता है, वो फेस रीड करते हैं और उनके जो साइकोलॉजिकल इंसाइट है वो काम करती है, ये जजमेंटल एनालिसिस उनका होता है और बंदे को जज कर लेते हैं। और ये एक बड़ा आर्ट होता है, और ये आर्ट कोई भी हो वो सीखना पड़ता है। वो सीखा है ये आर्ट स्पेसिफिकली आप ऐसे सीख सकते हैं कि आप मैक्सिमम लोगों से मिलेंगे, लोगों की फेस रीडिंग करेंगे, तो आपको ये एनालिसिस आ जाएगा। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इस मतलब कोई क्वेरी हो तो यू मे कंसर्न मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।